हाथों से पकड़ती है, लेकिन हाँ काटती नहीं है, उसको दर्द भी नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता, लेकिन पूरा पकड़कर दौड़ लगा देती है, केवल छोड़ नहीं देती है, दौड़ती है बच्चे को लेकर, जंप नहीं मारती है, लेकिन बच्चे को कहीं भी चोट नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से हमारे पैर का प्रेशर यहाँ रहेगा, और ये हमारा पैर दूसरा गया यहाँ। 5-6 बार हमने सीधा ऐसे मसाज दिया, इसके बाद साइड में देना है, ये इधर, ये, और इसके बाद फिर से सीधा, और इसके बाद फिर से इधर साइड में देना है। 5-6 बार ये काम कर रहे हैं। अगर अपने लोगों को तकलीफ ज्यादा है तो एक बार एक पैर से दिया, दोबारा दूसरे पैर से भी दे सकते हैं। बस 5-6 बार यहाँ, 5-6 बार इधर, 5-6 बार इधर, 5-6 बार इधर, ये बैलेंसिंग हो गया। ये क्या हो गया, L5S1 की साइड। लेकिन गलती से भी ये नहीं देनी, समझ आ रही है? कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है ना? इससे तो बिगड़ जाएगा केस, 100% बिगड़ेगा, 99 नहीं, 100% बिगड़ेगा ही। सलबट आने पर आपने जो मसाज दी है वो ठीक नहीं। अब इसके बाद आता है L3, 4, 5। ये L5 और S1 इधर है, इसके बाद में L3, 4, 5, L5 के बाद L4, L3, तो ये एरिया का ये ट्रीटमेंट है। नॉर्मली L1 कम इफेक्टेड होता है, L2 भी कम इफेक्टेड होता है, L3, L4 और L4, L5 और S1 ये तीन ही, और L5, S1 का मतलब 100%, L4, L5 का मतलब है 80%, और L3 50%। अगर 100 केस लिए तो 50% केसेस में ही L4 और L3 इन्वॉल्व होंगे। L4, L5, L5, S1 ये वर्टेब्रा ही अधिकतम इन्वॉल्व होते हैं, और कमर दर्द में L5, S1 100% इन्वॉल्व होता है। केवल अपवाद में एक्सीडेंटल केस को छोड़कर, हो सकता है उसको चोट L3 में लगी हो, L2 में लगी हो। तो यहाँ हम तीनों चीजें इकट्ठी बता देंगे, जो इसके अगले वाले हैं ना, फ्रैक्चर पॉइंट भी। ये L5 हो गया। अब L3, 4, 5 उसमें साइड में मसाज देने के लिए उतरना है। ध्यान करना, हमने पहले अपने पंजों को ऐसे रखा, यहां से पंजों को बाहर स्लिप किया और एडी को यहां से उतार दिया। एडी वहीं से उतरेगी, एक ही जगह से, पंजों की दिशा बदलेगी। जैसे मैंने पहले पंजे यहां रखे, ये T1 है, T2 है, ये सॉरी T12, T11 है, ये एरिया जहां मेरे अंगूठे हैं, वहां से मैंने पंजों को बाहर स्लिप किया, एडी को थोड़ा और आगे ले गया, और यहां से मैंने L3, L4 से एडी उतार दी। अब मेरे पंजे L3, 4 पर आए, यहाँ आ गए। सर हम बॉडी वेट में एडी पे रख रहे हैं, सब पूरे पैर अभी हमारा फोकस पंजे पर है, एडी पर नहीं है। बॉडी वेट हमारा अभी बैलेंस है, लेकिन पंजे पर है, हल्का सा वजन। मेन अब हमारा शुरू होगा, अब पंजे पर है और अब एडी पर आ गया, और अब एडी ने नीचे मसाज दे दी। ध्यान करना, मसाज का और वजन का एरिया यही है, नहीं यहाँ है नहीं यहाँ। ध्यान आ गया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। जैसे ही पंजे इधर आए तो पंजे पर वजन आया, और अब यहाँ से एडी पर वजन आया। इतना ध्यान करते हुए कि आपकी एडी चुभे नहीं, ठीक है? तो ये हमने दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये लिया था, दूसरा पॉइंट ये लिया, और तीसरा पॉइंट यहीं से और नीचे ले जाकर एडी उतरनी है उसी जगह से। एडी यहां से उतरी थी, यहां से उतरी, ऐसे नहीं जाएगी। एडी उतरने का एरिया 3, 4 और 5 ही है, ठीक है? तो पहले हम यहां रखे, थोड़ा ऊपर, यहां से ऐसे हमने खिसकाया, एडी उतार दी, थोड़ा सा नीचे और आए, हमने पंजा खिसकाया, एडी उतार दी, और अब यहाँ आए, यहाँ से पंजा खिसकाया और एडी आगे चली गई। तो पहले वाले में क्या हुआ था, हमारी एडी लगभग उसी एरिया में थी जहां से उतारना है, पंजे को हमने ऐसे किया था और एडी उतार दी थी। यहां थे पहले, यहाँ। अब हम इधर आए,
अब हमने पंजे को भी उतारा और एडी को थोड़ा आगे बढ़ाया और ऐसे ले गए, लेकिन यहाँ आने पर क्या था, हमारी एडी टोटली नीचे थी, पंजा वहां था तो हमने पंजे को नीचे खींचा, अब एडी मैक्सिमम आगे गई और यहाँ से उतार दिया। ये क्या हो गया, एल। समझ आ गया। अब यहीं पर आता है फ्रैक्चर पॉइंट, क्योंकि इसके साथ में ही है इसलिए मैं बता देता हूँ। उसका सिंबल होता है बना फ्रैक्चर पॉइंट और 1 2 3। क्या हुआ था, ज्यादातर केसेस में ये लंबर एरिया तो हो गया, फ्रैक्चर डॉर्सल 11 और 12 जो हार्ड वर्टेब्रा है उनका फ्रैक्चर ज्यादातर होता है। आदमी जब गिरते हैं ना तो D12 है, D11 है, D10 है, इस एरिया में फ्रैक्चर होते हैं। वो फ्रैक्चर होने के बाद जो मसल्स है ना ऐसे उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, श्रिंक होने लगते हैं। कभी भी अगर यहाँ भी फ्रैक्चर होगा तो हाथ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पैर पे अगर हुआ है तो पैर भी, कभी ऐसा नहीं होगा चोट लगी तो हाथ लंबा हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हड्डी ऐसे टूटकर खुलती नहीं है, गैप नहीं होता। कभी आप एक्सीडेंट देखना, अगर हड्डी ऐसे है टूटी है तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी, गैप नहीं देगी, क्योंकि हड्डी एक दूसरे से खिंची हुई ऐसे मसल से कसी हुई रहती है, मसल से। हाँ, अब जैसे टूटती है तो हड्डी के ऊपर मसल्स टाइट है, मसल्स ने टाइट कर रखा है, जैसे ही टूटेगी तो अंदर जाएगी ना, जैसे हम रबड़ से किसी चीज को तान के रखते हैं ना, बांधते हैं कोने में, और बीच में से वो टूट जाए तो तुरंत ऐसे आ जाएगी। तो हड्डी एक दूसरे को और ओवरलैप हो जाती है, चढ़ जाती है ना। जैसे आप में से किसी की हड्डी टूटी है, आपकी टूटी है, अच्छा मेरी हड्डी भी एक टूटी मार्शल आर्ट सिखाते समय। तो ये मेन बोन जब टूटी तो टूटने के बाद में ये हड्डी अभी भी बाहर है, ये वाली है, अच्छा, क्योंकि वो है कहाँ, अच्छा पैर में डली है, ठीक है बता देना। तो लोग पुरुष हैं आप, ठीक से ले, ओके। तो यहाँ भी हड्डी, यहाँ प्लेट पड़ी हुई है, आप लोग पुरुष नहीं है, वो महिला आयरन मैन। ओके। अभी आता है फ्रैक्चर पॉइंट। अब तुम खड़े हो जाओ दूसरे गाने। चलो कोई भी आ जाओ, किसकी कमर में हल्का हल्का है, आ जाओ, बेल्ट उतार दो। लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, अपने पास आने वाले 100 केसेस में से 70 केसेस, कितने केसेस, इसी के रहने वाले हैं। तभी मुझे लगा कि मैं दोनों तीनों को बारीकी से आपको बता दूं। 100 में से 70 केस और इवन 85% केस, जिसको घुटना है उसको भी कमर दर्द होगी, जिसको गर्दन है उसको भी कमर दर्द तो कॉमन है ना। अभी आएगा फ्रैक्चर पॉइंट। अभी हमने L5 S1 दिशाई इनको दी, इनको L5 S1 दिशाई देने में भी अच्छा लगेगा। अभी हमने आपको यहाँ तक सिखा दिया, ये हमने पकड़ा, एडी जमीन पर रखी, ग्रिप ऐसे किया और यहाँ ऐसे हमने किया, ऐसे हमने किया, ऐसे हमने किया। इसके बाद हमने क्या किया, लेकिन ध्यान करना किसको देना किसको नहीं देना ये बहुत आवश्यक है, ध्यान ये भी बताएंगे हम, है ना। यहाँ से ऐसे किया, फास्ट किया, हर एक जगह पर 2 से 3 बार उतरना, ठीक है। ये किसाई होगी। अब फ्रैक्चर पॉइंट आता है, इंस्टेंट की आवाज कैसी है, चेक नहीं थी, इंस्टेंट की यहाँ की आवाज और वहाँ की आवाज में फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस जगह जो मसल्स आपस में
ऐसे हुए थे उनको बाहर खींचना है इस जगह के, और उसको खींचने के लिए ये बटक्स के मसल्स ही हेल्प करते हैं। तो हमको उस समय पर ये कपड़े का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े अगर करेंगे तो वो ऐसे रोकेगा हमारे को मसल्स खींचने से, ध्यान करना। तब फिर इसमें गैप दे देना चाहिए, और यहां से बटक्स के मसल्स को नीचे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे खींचा, ये नीचे ऐसे, यहाँ इधर और इधर, बीच में, साइड में। अब मेरे एडी का प्रेशर कहाँ जा रहा है, ये समझ आ रहे हैं, ये मसल्स खींच रहे ना, क्यों जी खींच रहे ना। ये 8-10 बार हमको ऐसे मसाज से नीचे की तरफ मसल्स खींचनी चाहिए, जिसका एरो है नहीं, एक वो भी देना था टी, इससे पहले टी हटो। ये फ्रैक्चर पॉइंट में ये इकट्ठा है, ये बी और 1 2 और 3, 1 2 3 ये इकट्ठा है, ये दोनों को मिलाकर फ्रैक्चर। ये टांगों की पोजीशन है इस तरह, थाइस, एडी और पंजे, ठीक है। जो 90 पर नहीं आएगा, ये 90 पर गया लेक्चर में, 90 पर नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे 90 पर होना गलत। तो ये फ्रैक्चर पॉइंट हमने यहाँ ऐसे दिया, नीचे मसल्स को नीचे खींचा। अब यहाँ के बाद भी ये थाई मसल्स भी उसको खींचती हैं, तो उसके लिए क्या करना, उतर कर दोनों पैरों को कहना मिलाओ और इतना लेकर आओ, ध्यान आ गया, ऐसी शेप बन गई। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहा है ऊपर से, जो 1 2 3 लिखे हैं। ये क्या है, ये यहाँ से, यस, मसल्स जो हमने यहाँ खींचे थे, अब ये यहाँ से लेकर हम इधर आ गए, 1 2 3, 1 2, समझ आ गया। जैसे हमने ऐसे किया तो सारे मसल्स खींचकर नीचे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, फ्रैक्चर पॉइंट। 11 और 12 के एरिया में होने वाले फ्रैक्चर का सर्वोत्तम इलाज है, ये सर्वोत्तम इलाज है, और उससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। आगे है तो ये फ्रैक्चर पॉइंट L5S1 निसाई, L3-4-5 फ्रैक्चर पॉइंट। अभी ध्यान करना, काउंट्स क्या है इसमें, किसको नहीं देना। L5S1 घिसाई, अगर घाव है तो नहीं देना, अगर यहाँ घाव है तो नहीं देना, अगर मेजर सूजन है तो भी नहीं देना। सूजन और घाव पर मसाज या क्लॉकवाइज शरीर के किसी भी अंग में हो नहीं करना, एक जगह को छोड़। दांत की स्वेलिंग है तो वहां क्लॉकवाइज करने से ब्लॉकेज खुल जाती है और आगे सर्कुलेशन हो जाता है। इसको छोड़कर बॉडी के किसी भी एरिया में घाव या स्वेलिंग है, उस एरिया पर क्लॉकवाइज करने से स्वेलिंग बढ़ जाती है। कहीं भी सर्वाइकल में भी अगर नेक क्लॉकवाइज कर रहे हैं और स्वेलिंग है, मत करिए। घुटने पर भी अगर स्वेलिंग है तो आप उसकी रगड़ाई मत करिए, ठीक है। तो लेकिन अगर पुरानी सूजन होती है, आज पुरानी सूजन की पहचान क्या है, क्या क्या होगा, लाल होगा, उभार होगा, गर्म होगा और दर्द होगा, आसपास की मसल टाइट हो जाए, ठीक है। पहला क्या है, लाल, कलर चेंज होगा। नंबर 2 क्या है, उभार होगा। नंबर 3 क्या है, गर्म होगा। और नंबर 4 दर्द होगा। पुरानी सूजन में उभार हो सकता है पर गर्म नहीं हो सकता, ठीक है जी, दर्द हो सकता है पुरानी सूजन में, लेकिन पुरानी सूजन में दर्द कम हो जाएगा, और हो भी सकता है दर्द हो, लेकिन गर्म नहीं होगा। तो उभार हो तो सूजन का मतलब ही उभार है, ठीक है। तो अगर गर्म है
तब क्लॉकवाइज नहीं करना। एक तो कहीं की बात बता दी, अब मैं नंबर की बात बताता हूँ कि यहाँ अगर स्वेलिंग और घाव है तो नहीं करना। नंबर 2, L5S1 घिसाई, इसके अलावा सबको कर सकते हैं, ईच एंड एवरीवन, किसी को भी कर सकते हैं। अब L345 किसको नहीं करना, सॉरी, L345 उसको नहीं देना जिसके इस एरिया में बटक्स पर दर्द हो। कहाँ दर्द हो? बटक्स पर अगर दर्द है, हिप्स पर यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द हो, कर सकते हैं। साइटिका पेन आ रहा है, कर सकते हैं। लेकिन बटक्स पर दर्द है तब L345 नहीं देना, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। साइटिका पेन ना दे सकते, ठीक है। ये L345 ये वाला अगर हमने ये दिया तो इससे दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बटक्स वाले पेन, बटक्स का पेन और ये जो सेंट्रल पॉइंट का पेन है, इसको भी फ्रैक्चर पॉइंट नहीं देना। यहां से ऊपर के किसी भी दर्द के लिए L345S1, L5S1 और फ्रैक्चर पॉइंट दिया जा सकता है। कहां से? यहां से ऊपर। हाँ, कुछ लोग बेल्ट नीचे बांधते हैं, आजकल के जो बच्चे बेल्ट बांधते हैं उस एरिया से ऊपर, क्योंकि आजकल तो बेल्ट ही क्या लटका ही रहता है। गलती से वो वीडियो देखा ना, एक मजाकिया वीडियो में था ना कि लड़का यहाँ का तो नहीं, विदेश का, वो उसका दिमाग इधर आता, वो जिसके भी ज्यादा था टक पैंट नीचे कर देता था, ऐसा वीडियो था। अब वो क्योंकि यहीं तक लटके रहते हैं तो फिर उतर ही जाता था। इसलिए ये इस एरिया से नीचे वाले उस पर फ्रैक्चर पॉइंट ध्यान आ गया। उसके लिए क्या देना वो नेक्स्ट बताएंगे, उसमें JJ+1+2 ट्रीटमेंट है जिसको मैम बाद में बताएंगी वो, ठीक है। अब इसमें कोई बात आपने पूछनी है तो बोलो। आप लिटा भी नहीं सकते ना ऐसे। अच्छा प्रश्न किया। प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी ट्रीटमेंट उल्टा लिटाकर नहीं तो देना। उल्टा लिटा भी नहीं सकते। कोई भी ट्रीटमेंट बहुत इमरजेंसी हो बिठा के दे सकते हैं। मान लो ADR देना है तो बिठा के दे सकते हैं, हो सकता है ADR देने की जरूरत पड़े लेकिन उसको बिठा के। उल्टा तो गलती से भी उसको लिटाना नहीं, करवट से लिटा सकते हैं। और ये देने का मतलब है सेम डे डिलीवरी होना, सेम डे डिलीवरी। सर घुटना हमेशा फूला हुआ रहता है तो उसमें कमर की बात करें, वो भी मत बताओ, सेम डे डिलीवरी ये सोचेगा और वो भी अनहेल्दी। डिलीवरी तो होगी लेकिन वो अनहेल्दी है ना। ओके, तो ये और कोई इसमें कोई प्रश्न? हाँ, साइटिका क्योंकि वन साइड होता है, दोनों साइड साइटिका में फ्रैक्चर पॉइंट नहीं है, ये वन साइड वाले में दे सकते है ना। और हाँ, बस पंजे को झटका नहीं मारना, स्मूथली आपके पंजे का अभ्यास बॉडी के किसी भी पार्ट पर, चाहे बैक ऑफ नी है, चाहे यहाँ है या कहीं भी है, या चेस्ट है या थाइमस है, आपका पंजा बहुत स्मूथ जाने की आदत में आना चाहिए। शरीर से पूरा सटा हुआ लेकिन विदाउट जर्क एंड विदाउट स्ट्रॉन्ग प्रेशर, स्मूथ प्रेशर। कौन सा प्रेशर चाहिए? स्मूथ प्रेशर। तो प्रेशर चाहिए लेकिन स्मूथ चाहिए। कहीं भी गए यानी न्यूरोथेरेपिस्ट का पंजा इतना स्मूथ चलने वाला होना चाहिए जैसे मार्शल आर्ट वाले के हाथ, उसका पता ही नहीं चलता कब हाथ किधर घूमकर आ गया। ऐसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पैर, न्यूरोथेरेपिस्ट के पैर के उसका वजन, उसकी पदविन्यास बोलते हैं पैरों के चलने का तरीका, है ना। क्योंकि हमारे तो हीलिंग हील है ना, तो जो हीलर है, तो हीलिंग हील है, तो हीलिंग हील के चलने का तरीका डिफरेंट होता है क्योंकि यही तो रिजल्ट लाते हैं, पहले तो लाते हैं। तो कहाँ प्रेशर, कितना प्रेशर, इवन हाथों से ज्यादा हमारे पैर सेंसिटिव हो जाने चाहिए। सेंसिटिव इन द सेंस, आपने यहाँ हाथ पैर लगाया तो पता चल जाए अरे यहाँ दर्द है। दर्द किसको है? सामने वाले को। आपने पैर लगाया और आपको पता चल गया ओ यहाँ दर्द है। यस,
कई बार जो देखा है सिर्फ इतने हिस्से के लिए यहाँ तक के पेन है एक तो ये है मेरा। ये इस एरिया दूसरा, लेकिन इससे शरीर में ऊपर कई बार देखा गया है। ये जो बोन है ना, हाँ जी, ये जो बोन है ना, ये जो बोन है, हाँ जी, इस बोन से नीचे का पेन ना, इसको हम इस एरिया का पेन बोलेंगे। इसमें नहीं देना, यहाँ तक के ऊपर। ये तो बिल्कुल वो आ गया ना, यहाँ लंबर खत्म हुआ, ये सैक्रल शुरू हुआ, और सैक्रल की पहचान क्या है? ऐसे देखेंगे तो ये दो हड्डियां नजर आएंगी साथ में। आप अपनी भी देख लो, जहाँ हड्डियां दो नजर आ रही हैं वो सैक्रल एरिया का जॉइंट पॉइंट है। इससे ऊपर लंबर का 5 वर्टेब्रा है जो जुड़ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन कि कई बार जो शरीर का पेन में किया गया है कि उनका पेन नीचे ट्रैवल ज़्यादा नहीं करता, वो यहाँ आके रुक जाता है। हाँ। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये बटक्स का पेन है? नहीं, सैटिका पेन की खास बात होती है, वो मूव करता है। वो क्या करता है? मूव करता है। एक जगह रुकता नहीं, ट्रेवलिंग में रहता है, क्योंकि नर्व है ना सैटिका, वो बड़ी नर्व है पैर की सबसे बड़ी नर्व है सैटिका नर्व। तो वो कभी भी एक जगह नहीं रहेगा, वो पेन और एक निश्चित पोस्चर पे कम ज्यादा हो जाएगा। तो कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, और उसमें थोड़ी देर खड़े होते ही दर्द आ जाएगा। सैटिका पेन में क्या होगा, सैटिका के अंदर जैसे थोड़ी देर खड़े हुए या चलना शुरू हुए, अरे नहीं चला जाता है, एक बटक्स उस पर आ जाए, क्योंकि वो नर्व तो कही है, एक जो मेन नर्व उसका नाम सैटिका है, वो जितने पेन है वो सब नर्व से संबंधित ही है, पर पर्टिकुलर नर्व सैटिका L5 वर्टेब्रा से निकलती है, वहां से निकलती है। तो इसीलिए कंप्रेशन भी L5 का ही होता है सैटिका नर्व। ठीक है, और कोई बात? चलो आप थोड़ी देर अभ्यास करें।